This, देवियों सज्जनों, is the Skoda Kushaq 1.5 DSG। कुशाक के लाइनअप में उनका सबसे एक्साइटिंग पावर ट्रेन ऑप्शन या फिर सबसे एक्साइटिंग गियर बॉक्स और इंजन कॉम्बिनेशन। हमने लास्ट टाइम चला था इसका 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन और उसमें बहुत लोगों ने बोला था कि 1.5 लीटर DSG का भी रिव्यू लेकर आइए। तो पेश खिदमत है आपके लिए इसका रिव्यू और ये सिर्फ होगा इसका परफॉर्मेंस रिव्यू। नमस्कार खमागड़ी देवियों सज्जनों, मैं नाम विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो और पेश करते हैं आपके लिए Skoda Kushaq 1.5 DSG का एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू। ऑलराइट, 1.5 लीटर TSI जो कि ऑफ कोर्स कुशाक का सबसे पावरफुल वर्जन है और ये जो वर्जन मैं चला रहा हूँ दैट कम्स विद अ 7 स्पीड DSG। दैट मीन्स डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है। 1 लीटर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। AC की आवाज़ थोड़ी सी कम करते हैं जिससे कि आप मेरी सुन पाओ और DSG की भी सुन पाओ। That's right, it sounds beautiful. इनफैक्ट रिफाइनमेंट के लेवल पे भी अगर आप बात करोगे तो 1 लीटर से ज़्यादा रिफाइंड ये वाला इंजन आपको लगने वाला है। ओवरऑल मतलब इंजन की आवाज़ भी कम आती है और जो एक एंथुजियास्ट वाला जो साउंड होता है, जो आवाज़ आती है वो ऐसा वाला साउंड है जो एंथुजियास्ट लोगों को पसंद आता है। जैसे कि मैंने कहा, ये DSG जब गियर शिफ्ट जब होते हैं या जब आप, ये जो साउंड है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है और सिर्फ मज़ेदार सुनने में नहीं है। इनफैक्ट जो पावर का जो डिलीवरी है या जो प्रोग्रेशन है वो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगता है 1 लीटर के मुकाबले। 1 लीटर ने मुझे बेहद इंप्रेस किया था। बाय द वे, मैंने उसके मैनुअल वर्जन के साथ में चला था। आज थोड़ी सी देर के लिए उसका 1 लीटर मैनुअल ऑटोमेटिक भी मैंने चला, जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आता है। अब टॉर्क कन्वर्टर्स के स्टैंडर्ड से वो एक अच्छा गियर बॉक्स है फॉर श्योर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जैसे ही उसके बाद में अगर आप ये 7 स्पीड का DSG चलाने आते हैं तो आपको फिर वो फ़र्क जो है वो पता पड़ता है कि क्यों ये ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट्स। बहुत ही क्विक शिफ्ट्स हैं, बहुत जल्दी डाउन शिफ्ट भी होता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स अगर आपको और ज़्यादा जल्दी शिफ्ट करने हो, वैसे ऑलरेडी काफ़ी तेज़ है, पर पेडल शिफ्टर्स आपको दिए गए हैं, उसकी मदद से आप और जल्दी डाउन शिफ्ट करना चाहें अगर ओवरटेक करते वक्त तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने कहा 1.5 लीटर का जो ये इंजन है वो लगभग 150 PS के आसपास पावर निकालता है, 148 bhp के आसपास और 250 न्यूटन मीटर्स के आसपास का पीक टॉर्क निकालता है, विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन्स इन इट्स कैटेगरी। हाँ, अगर आप डस्टर की बात करोगे तो डस्टर का 1.3 लीटर जो वर्जन आता है, जो कि वो आई थिंक उन्होंने कोड डेवलप किया है मर्सिडीज़ के साथ में मिलके, वो लगभग 156 bhp की पावर निकालता है, 156 PS मोस्ट लाइकली। तो वही करीब 4-5 bhp का फ़र्क है। बट जिस हिसाब से इसमें पावर डिलीवर होती है, जितना रिफाइनमेंट इसमें आपको मिलता है वो आपको वहाँ नहीं मिलता। वहाँ आउटराइट पावर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है डस्टर की अगर आप बात करोगे, पर जब बात आती है कितने स्मूथली पावर शिफ्ट हो रही है, कितना स्मूथ ये ओवरऑल रह रहा है जब आप इसे पुश भी कर रहे हो या सिटी में भी हो, तो ज़्यादा बेहतर ये आपको लगेगा, ज़्यादा रिफाइंड आपको ये लगेगा। एक चीज़ जो मुझे अलग नज़र आई है अगर आप इसका 1 लीटर चलाएंगे और इसे चलाएंगे, वो ये है कि स्टीयरिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ फीडबैक बट इन टर्म्स ऑफ वेट जो है आपको थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लगेगी, जो कि ऑफ कोर्स उसका एक सिंपल लॉजिक ये भी हो सकता है क्योंकि यू हैव अ बिगर इंजन जो आप गाड़ी में मिल रहा है, मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव क्योंकि ये गाड़ी है ही है, तो फ्रंट का वेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और हो सकता है थोड़ा बहुत सस्पेंशन में भी चेंज किया गया, हालांकि बहुत मेजर फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि वैसे ही एंडुलेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बट वो जो वेट है आगे गाड़ी में बढ़ा है, बड़े इंजन की वजह से, बड़ी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो आपको स्टीयरिंग में थोड़ा बहुत फील होता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है क्योंकि जब आप हाईवे पे जाते हो तो ज़्यादा फर्म ये लगती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसके 1 लीटर से कंपेयर करें।
तो वो जो परफॉर्मेंस हंग्री जो जनता है जो स्कोडा को खरीदती है, उनके लिए अभी भी ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ऑफ कोर्स होने वाला है। जो DSG भी चाहते हैं, अगर DSG नहीं चाहते हैं तो मैनुअल का भी इसमें एक ऑप्शन आता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इस व्हीकल के साथ में आपको मिलता है। हालांकि मैंने उसे चलाया नहीं है, बट कभी चलाएंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो बहुत अच्छी हैंडलिंग एक तो, प्लस बहुत अच्छा राइड, और ये इंजन का कॉम्बिनेशन प्लस गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन मिलकर इसे सबसे बेहतरीन गाड़ी बना देता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बेहद इंप्रेसिव है, इंजन बहुत अच्छा है, लाइक आई सेड, राइड क्वालिटी प्लस हैंडलिंग बहुत अच्छा बैलेंस है। व्हाट अबाउट द ब्रेक्स? तो एक्चुअली ब्रेक्स जो हैं इसके वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, कंसिडरिंग कि इसके अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं लाइक इट्स राइवल्स सेल्टॉस एंड क्रेटा। उनके 1.4 लीटर का जो टर्बो वर्जन आता है उसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, बट उसके बाद भी जो बाइट है इन ब्रेक्स का वो बहुत अच्छा है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि लूज आउट कर रहे हैं या फिर पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। अब एक बात जो कि ऑफकोर्स सभी लोगों के लिए मायने रखती है, स्पेशली अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV ले रहे हैं, या इनफैक्ट अब तो जिस हिसाब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो अब किसी भी सेगमेंट में जाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ा फैक्टर होता ही है। तो कितना देती है बिकम्स एन इवन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। कितना दे रही है? एक्चुअली अभी काफ़ी कम दे रही है, क्योंकि हम इसको अच्छे से पुश कर रहे हैं। लगभग 9 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रही है, बट आई थिंक अगर आप थोड़े तमीज़ से चलाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है इस इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ में, तो अगर आप तमीज़ से चलाएंगे तो आई थिंक आप 10-11 kmpl के आसपास। तो यही है इस इंजन के बारे में ओवरऑल मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशंस है। बाकी हर एक चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं इस गाड़ी के फर्स्ट लुक वीडियो में, उसका लिंक यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं बाकी सभी जानकारी के लिए। So that's it people on the Skoda Kushaq 1.5 DSG। Skoda Kushaq के लाइनअप में उनका सबसे महंगा वेरिएंट, सबसे महंगा एक्चुअली 17.59 लाख इसकी प्राइस है एक शोरूम। ऑन रोड आते आते लगभग 19.5-20 लाख के आसपास ही हो जाएगा, डिफरेंट सिटीज़ में वेरी करता है। एंट्री लेवल जो वेरिएंट है वो 10.59 लाख है। अब एंट्री लेवल की अगर आप बात करोगे तो इसके सीधे राइवल सेल्टॉस और क्रेटा दोनों से ये महंगी है, इनफैक्ट डस्टर से भी ये ओवरऑल महंगी है, तो सबसे महंगे में से हो जाती है अगर आप एंट्री लेवल की बात करोगे। टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग एक्चुअली ठीक है, बट एक जो कमी इसमें छोड़ दी गई है वो ये है कि 6 एयर बैग्स नहीं दिए गए हैं, जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट में दिए गए हैं। मतलब ऑटोमेटिक के साथ में 6 एयर बैग्स नहीं है, जो कि काफ़ी वियर्ड है। तो वेरिएंट्स को थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता था, थोड़ी वो स्ट्रैटेजी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। उसके अलावा हर एक फीचर आपको जो चाहिए वो इसमें मिलता है। कंप्लीट सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट जो है वो आपको एमएस स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और आपको पता है कि बहुत ही लोडेड है, तो उस लिहाज से ठीक है, बट थोड़ा और एग्रेसिव प्राइस अगर किया जाता तो मज़ा आ जाता। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं इस वीडियो में भी और हमारे फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में जिसमें हमने 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन को चलाया था उसमें भी कुछ रह गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।